भांडारेज मोड़ के पास दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान सुरक्षा मानकों की कमी के चलते 2 मजदूर ऊंचाई से गिर गए हैं। हादसे में मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि क्रेन के हुक पर बैठकर मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की कमी के चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो दौसा में भांडारेज मोड़ के पास ये घटना घटित हुई है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के दौरान 2 मजदूर क्रेन से गिरे और उनकी मौत हो गई। बड़ी लापरवाही यहां पर कहा जा सकता है। निर्माणाधीन कार्य चल रहा था मेडिकल कॉलेज का और इसी दौरान सुरक्षा मानकों की कमी के चलते 2 मजदूरों की मौत हो गई है। यहां पर हादसे में क्रेन के हुक पर बैठकर ये दोनों मजदूर काम कर रहे थे। छुट्टी के बाद भी देर रात तक काम चल रहा था मेडिकल कॉलेज के निर्माण का और उसी दौरान ये हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो दौसा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन पर बैठे 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो देर रात भी काम चल रहा था, छुट्टी होने के बावजूद भी, और सुरक्षा मानकों में एक बड़ी चूक है इस मामले में जो देखने को मिल रही है। कमजोर क्रेन का हुक जिस पर ये दोनों मजदूर सवार होकर काम कर रहे थे, क्रेन के हुक पर बैठकर काम कर रहे थे ये मजदूर, और उसके बाद ये हादसा हुआ और दोनों ही मजदूरों की मौत हो गई। तो यहां पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मजदूरों की मौत जिसकी वजह से हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस क्रेन पर सवार होकर मजदूर काम कर रहे थे वो क्रेन कमजोर था। ये दोनों मजदूर सवार होकर उस पर काम कर रहे थे और अचानक से यह हादसा हुआ। दोनों मजदूर ऊंचाई से गिरे और उनकी मौत हो गई। हमारे सहयोगी विष्णु जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। विष्णु, सवाल खड़े होना लाजमी है। देर रात ये हादसा हुआ, दोनों मजदूर क्रेन में सवार होकर काम कर रहे थे, लेकिन कमजोर क्रेन थी। सुरक्षा मानकों में बड़ी चूक इस घटना में, और कहाँ अभी क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें जरूर लापरवाही सामने नजर आ रही है। दोनों मजदूर जो काम कर रहे थे, ऊपर बैठ के काम कर रहे थे, सुरक्षा मानकों को जो ताक में रख दिया गया था, इसकी तरफ हादसा पेश आया है। और इसमें दोनों को जयपुर में आज की मौत हो गई है और दोनों मजदूर गरीब तबके से हैं। और अभी तक आधिकारिक तौर पे पुलिस मौके पहुंची है, लेकिन कुछ बड़े अधिकारी इस मामले में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको जो मशीनरी दी जा रही है क्या उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है? और जो कंस्ट्रक्टर है स्पेशली, क्या उससे इस मामले में अभी तक कोई पूछताछ हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो ये साबित करता है क्या मजदूर की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी? क्योंकि अब तक कार्रवाई के तौर पर कुछ तो होना चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई सामने नजर नहीं आई है। अभी सदर थाना पुलिस मौके पे पहुंची है और वहाँ लोगों के बयान दर्ज कर सकती है। गया था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि या ग्रामीणों के ये द्वारा बताया जा रहा है कि ये छुट्टी के दिन भी मजदूर से काम लिया जा रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि ये पूरा जांच होने के बाद में ही मालूम चल सकेगा इस तरह का मामला तो क्या था, लेकिन ये जरूर है कि इस हादसे में कि मजदूर की कोई विष्णु, जब ये निर्माण चल रहा था और जब ये हादसा हुआ, उस दौरान लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा, एक बार लोगों की आंखों देखी, एक बार दर्शकों को बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था हादसे की जगह पर। हादसे की जगह ये कि अब जो लोग वहाँ मजदूर लोग थे, अब मौत होने के बाद में जो प्रशासन ने उनको गायब कर दिया गया है ताकि कोई खुल कर सामने नहीं आ सके। और इसी को लेकर वहाँ जो मजदूर थे मौके पे उनको इधर उधर कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि लोग मजदूरी के ऊपर काम करते, उस पर बैठकर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, उसके बावजूद भी ये हादसा पेश आया है। और कल इनको शाम को 2 अस्पताल लाए गए, वहाँ से 30 को रेफर कर दिया, जिनकी आज जयपुर में इनकी मौत हो गई है। जी विष्णु, आज क्या बता रहे थे आप, एक बार फिर से दोहराएं कि जो आई विटनेस थे उनकी तरफ से कुछ सामने नहीं आ रहा है, क्यों लोगों को क्या बोलने नहीं दिया जा रहा है इस मामले में? जी, जो वहाँ आई विटनेस थे उनको ठेकेदार के प्रशासन के द्वारा उनको गायब कर दिया गया एक तरह से, और उनको सामने आने नहीं दिया जा रहा है ताकि कोई मामले का खुलासा नहीं हो सके। इसी को लेकर वहाँ लोग थे जो, हालांकि हमने एक की जो मृतक है उसके रिश्तेदार है, उसका जो भतीजा है, उससे हमने बात की है, लेकिन अब उसको भी यहाँ से गायब कर दिया गया है ताकि खुल के सामने कोई बयान ना आ सके।
जिससे कोई कठोर कार्रवाई हो सके। जी विष्णु, हैरान करने वाली बात है, क्या यहाँ पर जिनके द्वारा लापरवाही हुई, जो कंस्ट्रक्टर हैं, क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है या पर्दा डाला जा रहा है इस मामले पर? अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच करने के लिए क्या यहाँ पर कोई अधिकारी अभी तक असाइन नहीं हुए हैं, और अगर जांच हो रही है तो वो कहाँ तक पहुंची है? प्रशासन की तरफ से क्या बयान आया है इस मामले में? जो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, और ये मौत की खबर सुनने के बाद फिर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, और मौके पर भी सदर थाना पुलिस के एक एएसआई पहुंचे हैं और जो इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। इतने गंभीर मामले पर भी पर्दा डालने की कोशिश अगर हो रही है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अब कई ऐसे सवाल हैं जो इस मामले में खड़े होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो यहाँ पर जो सवाल खड़े होने चाहिए वो ये हैं कि आखिर मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर किसकी लापरवाही से मजदूरों की जान गई है? छुट्टी के बाद भी देर रात क्यों चल रहा था काम? मजदूरों से छुट्टी के बाद भी क्यों काम लिया जा रहा था? मौके पर क्यों नहीं रही सुरक्षा मानक, क्यों रही यहाँ पर सुरक्षा मानकों की कमी? क्यों सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी? क्यों ऐसी क्रेन में मजदूरों को सवार करके कार्य करवाया जा रहा था जो कमजोर थी? ऊंचाई से मजदूर गिरे और दर्दनाक मौत इन 2 मजदूरों की हो गई है। अब इस मामले के जो चश्मदीद गवाह थे, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जिन्होंने इस घटना को देखा उनकी बयान कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है ठेकेदार द्वारा। तो इस मामले में हम उम्मीद यही करेंगे कि प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई हो रही है, प्रशासनिक तौर पर जो जांच चल रही है, वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और जो कल्प्रिट है इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।